देखिए नितिन नवीन को संघ को लेकर मैं उसके पहले मैं 2-3 चीज़ों को जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर आता हूँ। अब कि चलो सब लोग मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, जो हमेशा कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन मैं मोदी जी की राजनीति को लेकर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनको विधानसभा सीट चाहिए थी एक, तो वजूभाई वाला से राजकोट की सीट खाली करवाई गई, वहाँ से विधायक बनते मोदी जी। और फिर जब अध्यक्ष बनने की बात आती है तो 6 महीने बाद वजूभाई वाला को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं इन्होंने मेरे लिए सीट खाली कर इनको बनाया। उसके बाद जब दूसरे अध्यक्ष बनने की बारी आती है तो मोदी जी कहते हैं पुरुषोत्तम रूपाला मुझे चाहिए, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी उन्हें अध्यक्ष बना देती है। पुरुषोत्तम रूपा का टेंडर खत्म होता है तो मोदी जी कहते हैं मुझे फालतू चाहिए, तो फालतू को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग रही है कि वो भी जब जहाँ रहे हैं मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई संगठन मेरे हिसाब से होना चाहिए, सरकार और संगठन अलग नहीं दिखेगी, सरकार भी मैं चलाऊंगा और संगठन भी मेरे हिसाब से ही मूव करेगा। तो गुजरात में मोदी जी ने वो किया। जब दिल्ली आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह अमित शाह जी को लेकर भाजपा मुख्यालय में आते हैं और कहते हैं कि अमित शाह जी हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। जब 2019 में अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं तो अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को भाजपा मुख्यालय में इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि भाई जेपी नड्डा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है। उसके बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन आप देखिए अब जब नवीन नितिन को डिक्लेयर किया गया तो एक छोटी सी पर्ची जारी कर दी गई कि नवीन नितिन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। क्या ये सम्मान नवीन नितिन को नहीं देना था जो अमित शाह जी को दिया गया है, जो नड्डा जी को दिया गया कि एक दिन पहले आप उन्हें दिल्ली बुलाते, बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता होती, वहाँ नड्डा जी रहते, अमित शाह जी रहते और डिक्लेयर करते कि नवीन नितिन हमारे होंगे। और जिस दिन नवीन नितिन दिल्ली में आते हैं उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्यकारी आपके अध्यक्ष आ रहे हैं, एक दिन पहले उन्हें बुला लिया जाता है, प्रधानमंत्री से मिल लिए जाते हैं। अब कल रात को उनकी प्रधानमंत्री से, कल शाम को उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। तो 45 साल के नितिन नवीन को बना दिया। और फिर पूछा जाए तो कहते कि भाई संगठन का अनुभव है, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। अब छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद किसने नितिन नवीन को जीतने की बधाई दी कि उनके संगठन की तारीफ की? न प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट है इस तरह का, न अमित शाह का है, न ओम माथुर जो चुनाव प्रभारी थे उन्होंने कहा, न किसी मीडिया में जिक्र आया कि नितिन नवीन के संगठन की वजह से छत्तीसगढ़ का चुनाव जीते हैं। 4-5 वर्ष के विधायक रहे, पिता विधायक थे, पिता का निधन हो गया तो फिर वो विधायक बनते हैं, फिर मंत्री रहे। तो जो व्यक्ति आप देखिए न पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा हो, न राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, न राष्ट्रीय महासचिव हो, न केंद्रीय चुनाव समिति में रहा हो, न नेशनल ऑफिस ब्यूरो जो पहले 50-48 लोग हैं उसमें रहा हो, उसको लाकर सीधे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जो व्यक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, जो प्रदेश अध्यक्ष भी दे रहा। अब उस व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दोगे और अगर आपको इसी को अध्यक्ष बनाना था तो 1.5 साल के लिए आपने इंतजार क्यों किया? 1.5 साल जब आपके इंतजार आप कर रहे थे तो क्या 1.5 साल इस नाम के लिए इंतजार कर रहे थे कि बिहार चुनाव हो जाएंगे, फिर हम नितिन नवीन को कैबिनेट का मंत्री बना देंगे और फिर उसको 20 दिन बाद बुलाकर इस्तीफा दिलवाएंगे मंत्रिमंडल से? तो अगर नितिन नवीन को बनाना था तो आप पहले उनको लेकर आते। और 1.5 साल से आप जो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, वो 1.5 साल से जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री भी बना के रख रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भी रख रही है। तो पार्टी की जो संरचना है वो किस तरीके से काम कर रही है कि भाई नड्डा जी अध्यक्ष भी रहेंगे। पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बात आएगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप देखेंगे तो आप सत्यनारायण जाटिया को ले लेंगे या इकबाल सिंह को आप वहां पर ले लेंगे, सुधा यादव को ले लेंगे और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड से आप नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर देंगे। तो ये जो जिस तरीके से पार्टी का है, तो इसे मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता, इसे मैं मोनोपोली मानता हूं और एक व्यक्ति के मुट्ठी में पार्टी को मानता हूं कि एक व्यक्ति की मुट्ठी में पार्टी पूरी फंसी हुई है और वो जो कहेंगे पार्टी के अंदर वो होगा। वो कहेंगे दिन है तो दिन, वो कहेंगे रात है तो रात। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वो सुनने के लिए मजबूर होना है, सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति आपको चुनाव जितवाता है, उसके नाम पर आपको वोट मिल रहे हैं। तो पूरी पार्टी एक व्यक्ति और 2 लोगों के सामने इस तरीके से नतमस्तक है कि वो जो तय करेंगे पार्टी के अंदर वो होगा। न संघ की सुनी जाएगी, न संगठन की सुनी जाएगी। तमाम लंबा राजनीतिक अनुभव आने के बाद तो आदमी शीर्ष पर पहुंचता है ना। प्रधानमंत्री मोदी का तो लंबा अनुभव रहा है। क्या प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सचिव रहे, वो तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, संगठन में अनुभव रहा, फिर गुजरात उन्हें भेज गया। 13-14 साल आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री के रूप में आए दिल्ली के अंदर। तो संगठन में आदमी नीचे से ऊपर जाता है, एकदम नीचे से सीधे शीर्ष पे ऐसे पदों पे कहाँ पहुंचा जाता है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इतिहास देख लीजिए, कौन इस तरीके से पहुंचा है? सबसे आश्चर्यजनक बस नितिन गडकरी का था, लेकिन नितिन गडकरी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, मंत्री रहे थे, उनका एक प्रोफाइल रहा था, एक नितिन गडकरी का कद रहा था।
तो नितिन गडकरी को नितिन नवीन से तुलना नहीं की जा सकती। नितिन गडकरी का कद बहुत बड़ा भी रहा था उस समय, और आप शुरू से देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी बने हो, लाल कृष्ण आडवाणी बने हो, मुरली मनोहर जोशी बने हो, उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे बने हो, जना कृष्णमूर्ति बने हो, बंगारू लक्ष्मण बने हो, वेंकैया नायडू बने हो, राजनाथ सिंह बने हो, नितिन गडकरी उसके बाद बने हैं, या जगत प्रकाश नड्डा बने। सबका कोई कैलिबर रहा था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेना, इससे मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में हमको लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।